Good morning, students. I am Atul Sharma from Jagannath Inter College, Gango. Today we shall learn the next rules of syntax. नियम नंबर थर्ड, फर्नीचर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, हेयर, इनिंग्स। ये कुछ नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। हालांकि ये देखने में आप भी देख रहे होंगे कि इनमें एस लगा हुआ है और ये बहुवचन के नाउन प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स जो विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, उसमें एस लगा हुआ है। इसके साथ वर्ब सिंगुलर आई है, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आवर टीम वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 4 रन्स। इनिंग्स भी ऐसा ही नाउन है जिसमें एस लगा होता है, देखने में बहुवचन लगता है, लेकिन इसका प्रयोग हम हमेशा एक वचन संज्ञा में करते हैं और इसके साथ वर्ब भी एक वचन ही लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द फर्नीचर ऑफ द रूम इज़ ब्रोकन। फर्नीचर ऐसा ही नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी हम इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन यदि इसका हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा ए पीस, 2 पीस ऑफ फर्नीचर, और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी इज़ ब्रोकन। इकोनॉमिक्स ये विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, एस लगा है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ एन ईजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट है माई हाउस इज़ फुल ऑफ गुड फर्नीचर। ये हम देख चुके हैं कि फर्नीचर का एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इससे पहले हमें ए पीस ऑफ फर्नीचर, 2 पीस ऑफ फर्नीचर जोड़ना होता है। हर हेयर इज़ कर्ली। हेयर ऐसा ही नाउन है जो कि सिंगुलर में प्रतीत होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। लेकिन यदि हम इसको हेयर्स ऑफ माई हेड आर ब्लैक, यानी कि पॉजिटिव केस में लिखते हैं कि हेयर्स ऑफ माई हेड आर ब्लैक, कि मेरे सिर के बाल काले हैं, बट देयर इज़ ओनली वन वाइट हेयर, लेकिन एक बाल सफ़ेद है। तो यहाँ पर हमने हेयर्स को प्लूरल बनाया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे हुआ है कि हमने एक बाल को सफ़ेद दिखाया है और जो मेरे सिर के बाल हैं वे काले हैं, यानी कि एक बाल सफ़ेद है, इसलिए यहाँ हमने हेयर्स को पॉजिटिव केस में दिखाया है, तो प्लूरल हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है नियम नंबर 4, डजन, स्कोर, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है यदि इनका प्रयोग अंकों के बाद में किया गया है, यानी इससे पहले यदि संख्या दी गई है तो तब इनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, यानी इनके साथ हम एस नहीं जोड़ते हैं। शी बॉट 2 डजन एप्पल्स। ये एग्जाम्पल देखेंगे, डजन से पहले 2 आया है और डजन में हम एस नहीं जोड़ेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे कि डजन में एस जोड़ दिया जाएगा तो डजन्स हो जाएगा, जो कि गलत होगा, आपको सही करना है, एस उसमें से हटाना है। तो शी बॉट 2 डजन एप्पल्स होगा। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 5। स्कोर भी ऐसा ही नाउन है, जिससे पहले संख्या दी गई है 3, इसमें एस नहीं लगेगा। द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज़। 100 भी ऐसा ही नाउन है जिसमें एस नहीं लगता है यदि उससे पहले संख्या दी गई है, लेकिन हम इसमें एस कब लगा सकते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे। लिखा हुआ है बट इट इज़ क्वाइट करेक्ट टू से, लेकिन ये कहना सही है, अर्थात हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन। तो यहाँ 100 में हमने एस जोड़ा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यदि इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में आया है, यानी बाद में ऑफ लगा है, उसके बाद नाउन आया है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोग, यानी अब 100 से पहले संख्या नहीं दी गई है 1 2 3, तो इसलिए अब हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, बाद में ऑफ लगा है और उसके बाद नाउन आया है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर यानी हजारों सैनिक वर किल्ड इन द वार, यानी युद्ध में मारे गए। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि थाउजेंड्स जो संख्या है उसके बाद ऑफ आया है और फिर नाउन जो प्लूरल में आया है,
तो हम यहाँ पे क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं दी गई है तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल है हमारा नियम नंबर 5, पेयर का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। यानी पेयर एक ऐसा नाउन है जिसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें संख्या लिखनी होगी, 1 पेयर ऑफ शूज़, यानी जूतों का एक जोड़ा। तो यहाँ ये सिंगुलर हो जाएगा, 2 पेयर ऑफ शूज़ यानी जूतों के 2 जोड़े। तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा किससे, संख्या लगाने से। यहाँ पे 1 है तो सिंगुलर है, 2 पेयर ऑफ शूज़ यानी जूतों के 2 जोड़े, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो इसका अपवाद है वो है सम कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी कुछ कंजक्शन का प्रयोग जोड़ों में किया जाता है। यानी पेयर से पहले क्या है, कोई संख्या नहीं दी गई है 1 2 3, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सम कंजक्शंस और इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई है प्लूरल, तो इसका प्रयोग हम प्लूरल में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। उसके बाद कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव, यानी कंजक्शन जो कि जोड़ों में प्रयोग की जाती है वो कोरिलेटिव कहलाती है। तो यहाँ पे पेयर्स यानी कि जोड़े, इसका प्लूरल बनाया है। कंजक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी कंजक्शन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब प्लूरल आई है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा नियम नंबर 6, कुछ संज्ञाएं जैसे आर्म्स, रिचेज। आर्म्स का अर्थ होता है भीख यानी दान, और रिचेज का अर्थ होता है धन, जो प्रारंभ में एक वचन की थी। यानी ये नाउन थे जो पहले एक वचन माने जाते थे, सिंगुलर में इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब प्राय ये बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। यानी अब इनका प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के रूप में होता है और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे रिचेस डू मैनी थिंग्स, रिचेस का मतलब धन, संपत्ति, डू मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पे रिचेस यानी धन, इसके साथ वर्ब क्या आई है, प्लूरल, डू। आप देख रहे हैं डू का प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स यानी भीख, आर गिवन टू द पुअर गरीबों को दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है किसके अकॉर्डिंग, आर्म्स के, जो कि एक ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। ये हमने नियम में पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलो स्टार्ट। नियम नंबर 7 यानी नियम नंबर 7 हम देखेंगे सिंटैक्स में, सिंटैक्स ऑफ नाउन में। मीन्स यानी साधन। मीन्स ऐसा नाउन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधन। इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, किंतु जब इसका प्रयोग यानी इसका मतलब, इसका अर्थ संपत्ति हो, वेल्थ हो, तो इसका प्रयोग केवल बहुवचन में किया जाता है। यानी मीन्स का अर्थ यदि संपत्ति वेल्थ हो तो इसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि वह सफल हो गया परीक्षाओं को पास करने में, बाय दिस मीन्स यानी इस साधन से। तो मीन्स का मतलब यहाँ हुआ साधन, इसलिए इसमें इसका प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ है। अब दो बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। हिज मीन्स आर स्मॉल, यानी उसके साधन स्मॉल है, छोटे हैं। बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेब्ट, यहाँ पे मीन्स का अर्थ साधन नहीं होगा, साधन नहीं, यहाँ पे इसका मतलब होगा संपत्ति, यानी उसकी संपत्ति थोड़ी है, उसकी संपत्ति थोड़ी है, इसलिए ही हैज़ इनकर्ड नो डेब्ट, और उस बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो यहाँ इसलिए प्लूरल का प्रयोग हुआ है क्योंकि मीन्स का मतलब हुआ है यहाँ पे वेल्थ यानी संपत्ति। अब नेक्स्ट रूल है नियम नंबर 8। ये निम्नलिखित नाउन यानी संज्ञाएं हैं जो बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं। इसमें 2 अंगों वाले औजार हैं, यानी कि ऐसे औजार जिनके 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों ही एक जैसे होते हैं। जैसे बिलोज है, बिलोज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है फांसी देने की टिकटी, जिसके कि दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, इसके भी दोनों पार्ट्स, दोनों भाग एक जैसे होते हैं। टोंग्स यानी चिमटा, इसके भी दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं। पिंसर्स यानी संडासी, इसके भी दोनों भाग एक जैसे होते हैं। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, चश्मे के भी दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं।
तो ये 2 अंगों वाले औजार हैं। इन नाउन्स का प्रयोग बहुवचन में होता है और इनके साथ वर्ब भी बहुवचन की आती है। फिर पहनने के कुछ वस्त्रों के नाम हैं, जैसे ट्राउज़र्स है, ब्रीचेस है, पतलून्स है, पैंट्स है। तो इनके दोनों पार्ट्स एक जैसे होते हैं। तो पहनने के जो वस्त्र होते हैं, ट्राउज़र्स, ब्रीचेस, पतलून्स, पैंट्स, इनका प्रयोग भी हम बहुवचन में करते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। कुछ और अन्य संज्ञाएं हैं, जैसे एनल्स है। एनल्स का मतलब इतिहास, लेखा जोखा, थैंक्स धन्यवाद, टाइडिंग्स समाचार, एसेट संपत्ति, चैटल्स प्रोसीड्स, ये कुछ नाउन हैं। इनका प्रयोग भी हम बहुवचन में करते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित नाउन्स देखने में बहुवचन होती है, प्रतीत होती हैं, यानी लगती बहुवचन की है, परंतु वास्तव में इनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। अर्थात ये कुछ नाउन्स हैं जो देखने में तो बहुवचन की लगेगी, यानी इनके साथ एस जुड़ा होगा, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे बीमारियों के नाम हैं, मीजल्स है, मम्स है, ये बीमारियों के नाम हैं, देखने में बहुवचन की लग रही है, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी और इनको सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेलों के नाम हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है, एस लगा है, देखने में बहुवचन संज्ञाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 9 देखेंगे। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कलेक्टिव नाउन है, जैसे पोल्ट्री है, यानी मुर्गी पालन, कैटल पशु, वर्मिन कीड़े पकोड़े, कीड़े कीड़े मकोड़े सॉरी, पीपल लोग, जेंट्री बने सभ्य समाज। ऐसी हैं, यानी कि ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में एक वचन की प्रतीत होती है, अर्थात देखने में एक वचन की लगती है, किंतु इनका प्रयोग बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में होता है। जैसे दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन, तो ये पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, आर नॉट माइन मेरे नहीं है, तो पोल्ट्री के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। हुज आर दीज कैटल, कैटल भी ऐसा ही नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। हु आर दोज पीपल, पीपल भी ऐसा ही नाउन है जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है, वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आती है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया, जेंट्री भी ऐसा ही नाउन है, आप देख चुके हैं, इसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जब पीपल का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तो इसका अर्थ नेशन होता है, अर्थात राष्ट्र होता है, और जब नेशन के अर्थ में इसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। जैसे द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल, यानी जापान के लोग जो है वो कठिन मेहनती होते हैं, और ब्रेव का मतलब बहादुर लोग होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन इंडिया, तो यहाँ पे पीपल्स का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हुआ है। जब पीपल का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तो तब इसका प्रयोग नेशन के अर्थ में इसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। तो ये यहीं तक आप नियम याद करेंगे और इनको अच्छी तरह से याद करके इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।